नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजस्थान के फलौदी से है, जहां पर एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। बता दें, जहां जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी विकास कुमार ने नशा मुक्ति जागरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक भावुक अपील की है। एटीएस जयपुर में स्थानांतरण से पहले उन्होंने कहा है कि जैसे कृष्ण ने रथ चलाया, वैसे ही अब यह रथ आपको आगे ले जाना है। हम आपके साथ से अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन यह अभियान नहीं रुकना चाहिए। उनकी इस अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में जोधपुर रेंज में नशा तस्करों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। बता दें आपको, उनके प्रयासों से नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण देखने को मिला है। तो वहीं रक्षक नशा मुक्ति केंद्र फलौदी के डायरेक्टर भास्कर पुरोहित ने आईजी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके मार्गदर्शन से पूरे क्षेत्र में जागरूकता और कार्रवाई दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव आया है। सब आप लोगों की इच्छा थी कि हम लोगों ने शुरू किया, तो अब हमने पहल ली। अब ये रथ सारथी आप लोगों, कृष्ण की तरह इस रथ को आपको आगे बढ़ाना है। ये बीड़ा, ये दारोमदार अपने कंधे पे लेना है। हम आपके सहयोग के लिए हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण रथ चलाते थे, अर्जुन वाहन चलाता था, बट सिर्फ इतना नहीं था उस रथ पे। और क्या था? क्या नाम था अर्जुन के रथ का? अर्जुन के रथ का नाम था नंदी घोष। उस नंदी घोष के सारथी थे श्री कृष्ण। धनुर्धर अर्जुन खुद रथ के भगवा थे। और पताका संभाल के कौन बैठता था? बजरंगबली हनुमान जी। पहियों में लिपट के कौन रहता था? शेषनाग। तो अब सारथी आप हैं, अर्जुन भी आप हैं। अर्जुन आप हैं, कृष्ण आप हैं। पताका पकड़ के हनुमान की तरह हम बैठेंगे, पहियों पे शेषनाग बन के हम रहेंगे। और ये पहल आपको लेंगे। यहां बैठे अधिकारी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। नए अधिकारी आएंगे, उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हो सकती हैं, बट ये जो मुहिम चली है, ये मंजिल तक पहुंचनी चाहिए। स्थायी समाधान होना चाहिए। 4 दिन की चांदनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा समाधान निकले कि पूरा समाज पूरी तरीके से हमेशा के लिए निर्मल होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए आपको आगे आना है, आपको अगुवा बनना है, आपको नेता बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपको छविदूत बनना है। बनेंगे आप लोग? तो उसके लिए भी हम लोग शपथ लेंगे। ये जो शपथ लेंगे, ये अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं ले रहे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बीकानेर से है, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में नगर निगम ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। मरुनगरी बीकानेर को पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि देश के 3 से 10 लाख की आबादी वाले 101 शहरों में बीकानेर ने 48वें रैंक हासिल की है। यह बीकानेर नगर निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यह पहली बार है जब नगर निगम सुधार की सूची में इतनी ऊंची रैंक पर आया है। इस सफलता का श्रेय नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष और उनकी टीम को दिया जा रहा है। तो युवा आईएएस अधिकारी मयंक मनीष के नेतृत्व में शहर में जल भराव रोकने के लिए 16 पाताल तोड़ बनाए गए हैं, जिससे जल रोकथाम और रिचार्ज दोनों कार्य सफल हुए। इसके अलावा शहर के सार्वजनिक टॉयलेट्स को पेंट किया गया है। दीवारों में भित्ति चित्र बनाए गए हैं। तो वहीं डस्टबिन, कंपोस्ट पिट और सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीनें लगाई हैं। बता दें आपको, मयंक मनीष ने बताया है कि इस बार छोटे छोटे पॉकेट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे अच्छे अंक मिले। उन्होंने बताया कि यह रैंक केवल सफाई नहीं, बल्कि समग्र शहरी प्रबंधन का परिणाम है। 2020 में जहां बीकानेर 179वें स्थान पर था, तो वहीं 2023 में 342 पर चला गया था। लेकिन 2024 में सीधे दूसरे स्थान पर पहुंचना गौरव की बात है। वो वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे करना है। इसको ये चीज बिहार में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर सीकर से है, जहां थोई थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बता दें, स्टेट हाईवे 13 पर भट्टा स्टैंड के पास जयपुर की ओर जा रही भारी ट्रेलर और कॉलोनी की गली से मुख्य सड़क पर चढ़ रही क्रेन की जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर से क्रेन पलट गई और ट्रेलर का अगला हिस्सा मुड़कर हाईवे पर घूम गया, जिससे दोनों ओर यातायात ठप हो गया। तो वही ट्रेलर चालक मुन्ना लाल और दोनों वाहनों में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बच गए।
हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही थोई पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। वही क्रेन का बूम ट्रेलर में फंस गया था, जिसे निकालने के लिए 2 अतिरिक्त क्रेन मंगवाई गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सड़क को फिर से चालू किया। पुलिस ने भारी वाहन चालकों से सतर्कता और नियमों के पालन की अपील की। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर जैसलमेर से है, जहां प्रसिद्ध सम क्षेत्र के रेतीले धोरों में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें आपको, पंचवटी नासिक से जैसलमेर घूमने आए 25 से 28 पर्यटकों का दल सम डेजर्ट सफारी के लिए गया था। तो वहीं जीप सफारी के दौरान ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से जीप चलाई, जो असंतुलित होकर 3 बार पलटी खा गई। हादसे में 60 वर्षीय महिला आशा नोरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य पर्यटक घायल हो गए हैं। बता दें आपको, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्राइवर शराब के नशे में था और जगह पर फंस गया, गाड़ी पलटी हो गई। नशे में था और यही हादसे का मुख्य कारण बना। घायलों को पहले सम के सरकारी अस्पताल और फिर जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें आपको, मंगला निकम नामक पर्यटक ने बताया कि एक व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हो गया है और एक को चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घटना पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही है। 7-8 जन थे, उसको मुक्का मार लग गया, एक की मांडी फट गई, एक को पाँव मुरगड़ गए, फ्रैक्चर हो गए, एक का लड़की का पाँव वो एक जगह पे गए। ये हमारे भाई को सिर को लग गए। नासिक महाराष्ट्र से कुछ लोग घूमने आए थे, सम की तरफ गए थे और सम में जीप सफारी के दौरान जीप जब रेत के टीलों से गुजरते वक्त पलटी खा गई, जिसमें 3-4 लोगों को चोटें आई थी। 3 महिलाओं को, एक लड़की है और 2 महिलाएं हैं, 55-60 साल की है। उनको यहाँ कुछ सिर में पाँव में चोटें आई थी, उनको अस्पताल लाए हैं और जिनके इलाज के लिए हमने डॉक्टरों को तैयारी दे दी है। और एक बता रहे, इनके साथ एक और महिला थी, जिनकी सम में वहीं गाड़ी पलटी उस दौरान शायद डेथ हो गई है, जिनकी बॉडी अभी सम में ही है, यहाँ तो नहीं लाए हैं। तो एक खबर बागोड़ा के लाखनी गांव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल बागोड़ा द्वारा वन सप्ताह के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष गंगाराम मावली, उपाध्यक्ष भावाराम देवासी, हरिजन सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मंडल उपाध्यक्ष गंगाराम माली ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आग्रह किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। तो इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया और वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने की अपील की। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर बयाना थाना क्षेत्र के गांव सालाबाद से है, जहां एक बुजुर्ग के नदी में डूब जाने से गांव में हड़कंप मच गया है। बता दें, 65 वर्षीय हिम्मत सिंह गुर्जर रोज की तरह अपनी भैंसों को लेकर जंगल की ओर गए थे। इस दौरान नदी में भैंसें उतर गई, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश में हिम्मत सिंह भी नदी में उतर गए और गहरे पानी में डूब गए। दोपहर तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजते हुए मौके पर पहुंचे, जहां भैंसें तो मिली, लेकिन हिम्मत सिंह का कोई पता नहीं चला। ग्रामीणों ने पहले अपने स्तर पर तलाश शुरू की, लेकिन असफल होने पर बयाना पुलिस और एसडीआरएफ भरतपुर टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, एसएचओ बाबूराम गुजर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो वहीं एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिलहाल तलाश जारी है और गांव में बेचैनी का माहौल है। सालाबाद का हिम्मत सिंह गुजर था, जो अपने भैंस और गांव को चराने के लिए आया था। तो भैंस नंदी की पहली साइड में चली गई, तो उनको वापस निकालने के लिए जैसे वो आया, नंदी में घुसा तो नंदी में डूब गया, जिसको गांव की मदद ली जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम आई हुई है और एसडीआरएफ की टीम आई है, जिसको तलाश किया जा रहा है। अभी तक कोई पता नहीं लगा है, जिसकी तलाश जारी है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। पाली शहर के वार्ड नंबर 45 सुंदरनगर और आसपास के क्षेत्रों में बरसात के पानी के जमा होने से परेशान मोहल्ले वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट का रुख किया है।
इस दौरान पूर्व पार्षद खुशबू सोनी और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हो गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पूर्व पार्षद ने बीजेपी के नगर निगम सभापति, एक बड़े प्रदेश नेता और पाली सांसद पर वार्ड के विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने विधायक भीमराज भाटी पर भी विकास में रुचि न लेने का आरोप जड़ा है। तो वहीं आपको बता दें, मोहल्ले वासियों ने खुद पूर्व पार्षद पर 5 सालों में कोई ठोस काम न करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं और अब दूसरों पर दोष मढ़ रही हैं। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित विभागों को जल भराव की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कैलाश वैष्णव है, मैं वार्ड नंबर 45 में रहता हूँ। जो अभी हमारे वार्ड पंच साहब ने बोला तो बात तो सत्य है, पर कुछ गलतियाँ यहाँ पे भी है, क्योंकि इन लोगों ने कभी इन्होंने भी कुछ काम नहीं किया है। आज मेरी गली के अंदर आप आके बोल रहे हैं हमने सड़कें बना दी। सड़कें की गुणवत्ता तो देख लो, 1 साल में नहीं टिकी है। 5 साल के अंदर मैंने कहीं सड़क नहीं देखी। मेरे घर की तरफ उन्होंने एक टोली अगर मिट्टी भी गिराई होती तो मैं मान जाता कि पार्षद साहब ने भी काम किया है। पार्षद साहब भी कोई काम नहीं करते हैं, ये एक दूसरे पे थोपते रहते हैं कि पहले इनकी ज्ञान जी की सरकार तो ना 5 साल में कौन सा क्या काम कर दिया। 5 साल के अंदर इन्होंने कौन सी रोडें बनवा दी, कौन सी कच्ची सड़कों में मिट्टी डलवा दी, ये भी काम नहीं हुआ। बस ये भी आते हैं हम करवा देंगे, पर होता इनसे भी कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने चेक दिया कि हमारे ऊपर केंद्र में सरकार नहीं है, स्टेट में सरकार नहीं, अब बोल दिया कि हमारा MLA नहीं है। ये तो एक दूसरे को थोपने की बात है, काम कोई भी नहीं करता। हम दुख देते, हमारे बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे, दूध वाला दूध देने नहीं आ पा रहा है, और कचरे की गाड़ी आज 10-10 दिन घंटे कचरे की गाड़ी नहीं आ रही। घर के अंदर मच्छर कितना कचरा इकट्ठा हो रखा है, बीमारियां फैल रही है, मलेरिया डेंगू जैसे होने की संभावना। आज मेरी माता जी 7 दिन से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, क्योंकि एक ट्रैक्टर वाले ने एक कोई टेम्पो वाला अंदर आने को तैयार नहीं। घुटनों तक पानी के अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हो रखे हैं कि अगर पानी के अंदर हम घर जाते हैं तो उस अगर डेटॉल साबुन से और नहीं वापस पाँव धो तो खुजली स्टार्ट हो जाती है। पानी तक नहीं निकाल सकते। पानी की समस्या अगर पार्षद नहीं निपटाएगा कौन कहेगा यहाँ से पानी निकाल दो, पार्षद के अगले वाले मोहल्ले झगड़ा करने लगते। आप सबको समझाओ, पानी के हिसाब से निकलेगा। पहले पार्षद को कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप MLA साहब के पास जाओ, उसके बाद आप उनकी बात करो। पहले अपने जमीनी स्तर पे तो बात करो, पहले आप सीधे ऊपर क्यों थोप रहे हो कि MLA काम नहीं कर रहा है, कि सांसद काम नहीं कर रहा। वो बात की बात होगी, पहले अपने लड़े देखो अपने कहाँ तक पहुँचे। तो खबर पाली से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट परिसर सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर LN मंत्री ने की। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD, तो वहीं नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर मंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए आवारा पशुओं को हटाने, रेडियम बेल्ट पहनने और गौशालाओं में शिफ्ट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने गूगल शीट पर हर जानकारी अपडेट करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में बरसात के कारण खराब हुई सड़कों, बड़े गड्ढों और बंद रास्तों की मरम्मत को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जहां भी सड़क मार्ग बंद है वहां पानी की निकासी कर यातायात शुरू किया जाए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों की वर्षों से लंबित कैडर पुनर्गठन की मांग एक बार फिर गर्मा गई है। बता दें आपको, इसी क्रम में 5वें दिन भी राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले बयाना में भी न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया है। न्यायिक कर्मचारियों ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। इस आंदोलन के कारण मंगलवार को प्रदेश भर की अदालतों में कामकाज प्रभावित रहा और मुकदमों से संबंधित पक्षकारों और वकीलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के सदस्य वीरेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश आदि ने बताया है कि मंत्रालयिक और स्टेनोग्राफर संवर्ग के कैडर पुनर्गठन की मांग पिछले 2 वर्षों से लंबित है। उन्होंने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने 6 मई 2023 को इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। सामूहिक अवकाश का 5वां दिन है। राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। पुनर्गठन जैसा मुद्दा जिसके लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने काफ़ी दिन पहले उनको पत्र जारी किया हुआ है, किंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
हमारे कुछ साथी अध्यक्ष महोदय जयपुर में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किंतु उसके बावजूद उनका स्वास्थ्य ही खराब होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी एवं पुनर्गठन का मुद्दा हल नहीं हो जाता है, पुनर्गठन लागू नहीं हो जाता है, तब तक एक भी न्यायिक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेगा और सामूहिक अवकाश अनवरत जारी। तो अगली खबर की रुख करेंगे खबर बीकानेर से, जहां बीकानेर सीओ सिटी सावन दास संत के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटर पर पुलिस ने रेड करते हुए जोशीवाड़ा के श्री मद मार्केट स्थित एंजल टच स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है। बता दें आपको, जहां से पुलिस ने 4 युवतियों सहित 4 युवकों को हिरासत में लिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से इस स्पा सेंटर की गतिविधियों पर संदेह जताया जा रहा था। मिली शिकायतों के आधार पर सीओ सिटी श्रवण दास संत सहित कोतवाली थाना पुलिस ने यहां दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध गतिविधियों के प्रमाण भी मिले। हिरासत में लिए गए युवकों और युवतियों से थाने में पूछताछ की जा रही है। तो वहीं स्पा संचालक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मौके पर पहुंचकर बीकानेर पुलिस के स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई देखी गई। तो अगली खबर की रुख करेंगे श्री माधोपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं 2 अप्रैल में पुलिसकर्मी जब एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, तब ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था और मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। तो वहीं इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। हमले में अजीतगढ़ थानाधिकारी मुकेश सेपट, खंडेला थानाधिकारी सहित 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो वहीं पुलिस अब तक इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। तो अगली खबर की रुख करेंगे खबर 12 से है, जहां एक पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें वही राजस्थान रोडवेज बस का एक्सीडेंट हो गया। तो वहीं इस दौरान लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हुए। वहीं गंभीर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बस क्रॉसिंग करते समय यह हादसा हुआ था, जिसमें ट्रोले ने सीधी बस को टक्कर मारी और हादसे में बस पलट गई। वहीं इस भीषण सड़क हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। साथ ही घटना की सूचना मिलने पर विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया और जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार भी मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे। तो अगली खबर की रुख करेंगे खबर डिंग से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। बता दें आपको, दरअसल बिजली के खंभे से विद्युत केवल 2 से 3 फीट तक नीचे लटक गई। वहीं कई जगहों पर बिजली की तारें कटी हुई हैं। वहीं बरसात के दिनों में ये तारें 24 घंटे खतरा बनी हुई हैं। वहीं कॉलेज आने वाले छात्र छात्रों सहित स्थानीय निवासियों में करंट लगने का डर बना हुआ है। साथ ही बिजली विभाग में स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बता दें आपको, अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को बड़े हादसे का डर लगातार सता रहा है। तो आपको बता दें खबर डिंग से है, जहां करंट लगने का डर बना हुआ है, क्योंकि बारिश के चलते ऐसे खंबे से तार नीचे लटक रही है और बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। 3-4 दिन से जो कॉलेज की अपनी अप्रोच रोड है ना, वहाँ जो है ज़मीन से मुश्किल से 2 फुट ऊंचाई पर 3 फेज की मोटी लाइन जा रही है और जिसमें बिल्कुल नंगे तार जो है, जो किसी के भी टच हो सकते हैं। मतलब जान को जोखिम, मतलब 24 घंटा खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन पूरा यहाँ से निकलता है, कोई ध्यान देने की कोई समाधान इसका कोई सोचता ही नहीं है और स्थिति बड़ी ख़राब है। कॉलेज के एग्जाम भी चल रहे हैं इस समय। कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल 2 फुट ऊंचाई पर है, हाथ भी टच हो जाता है तो एकदम कोई
भी घटना घट सकती है। तो अगली खबर की रुख करेगी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 की ग्रुप डी के विषय की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वहीं इस संबंध में आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया है कि परीक्षाओं का आयोजन 4 जुलाई को किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 23 से 25 जुलाई को रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपको बता दें ग्रुप डी के विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वहीं इस संबंध में आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया है कि परीक्षाओं का आयोजन 4 जुलाई को किया गया था। इसके बाद यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ही 23 से 25 जुलाई को रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। तो बता दें 4 जुलाई को परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसकी उत्तर कुंजी अब जारी कर दी गई है। तो ये मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई। अभ्यर्थी 23 से 25 जुलाई तक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।